क्या लगता है ईरान अमेरिका के बाद इंडिया और पाकिस्तान की जंग की कितनी पॉसिबिलिटी है? लाइक पॉसिबिलिटीज़ तो हैं बिकॉज यूएसए और जो इसराइल है, जाहिर सी बात है कि वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। और तो लाइक इंडिया के पास काफ़ी रिसोर्स हैं, और अगर हमें पता है कि यूएसए और इंडिया के दोनों लाइक एक ही हम ही विक्टिम है, पाकिस्तान। सो लाइक काफ़ी 60-70% इस वॉर के बाद चांसेस हैं कि लाइक हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान सुपर पावर है माशाल्लाह, सुपर पावर है पाकिस्तान। सुपर पावर है। तेरे बाप को मत सिखा। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर तो कह रहे कोलकाता के ऊपर हमला होगा। भाईजान, ऐसे तो मेरा प्राइम मिनिस्टर जो बोलता है हर जगह जाकर कि यार मुझे मजबूरी है, मैं भीख मांग रहा हूँ, आई लव यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के फटके फ्लावर हो गए हैं। उनको तो लगता है कि जब अमेरिका और ईरान की जंग खत्म हो जाएगी, उसके तुरंत बाद इंडिया और इजराइल मिलकर पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करेंगे और इंडिया पाकिस्तान की जंग चालू हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया से कितनी डरती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आपको क्या लगता है ईरान अमेरिका के बाद इंडिया और पाकिस्तान की जंग की कितनी पॉसिबिलिटी है? लाइक पॉसिबिलिटीज़ तो हैं बिकॉज यूएसए और जो इसराइल है, जाहिर सी बात है कि वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। और तो लाइक इंडिया के पास काफ़ी रिसोर्स हैं, और अगर हमें पता है कि यूएसए और इंडिया के दोनों लाइक एक ही हम ही विक्टिम है, पाकिस्तान। सो लाइक काफ़ी 60-70% इस वॉर के बाद चांसेस हैं कि लाइक हो जाए, क्योंकि जिस तरह अभी पाकिस्तान का रोल था कि अभी जो वॉर पोस्टपोन करवाई है इन लोगों ने 2 हफ्ते के लिए, तो लाइक ये लोग नज़रों में आ गए। इस वजह से लाइक इनकी कंट्रीब्यूशन उस वॉर के अंदर एक तरह से हो गई। तो हमें मतलब जितना मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है ये जंग होगी। जी, मे बी क्योंकि लाइक पास्ट अगर अभी हम रिसेंटली वॉर देखें तो उसके बाद भी ये वाला रिकॉर्ड देखा जा सकता है कि हो सकती है, नॉट श्योर। तो आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी तो इसका दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा? और दूसरा, दोनों कंट्रियों के पास आपको पता है एटॉमिक बम है। इंडिया के पास 180 एटॉमिक वारहेड है और पाकिस्तान के पास 172 है। तो एक भी अगर गिर गया किसी भी सिटी के ऊपर, कराची के ऊपर गिरे या दिल्ली के ऊपर गिरे, बम्बई के ऊपर गिरे या लाहौर के ऊपर गिरे, तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे इससे। लाइक ये बॉम्बिंग, लाइक अब न्यूक्लियर बम की बात करें तो न्यूक्लियर बॉम्ब चलाना इतना इजी नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। लाइक किसी को अथॉरिटी नहीं है। उन लोग जैसे हम न्यूक्लियर पावर हैं हम लोग, और इंडिया भी। लाइक अगर अभी इससे पहले इतनी बड़ी वॉर हुई इंडिया और पाकिस्तान की, लाइक बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हुई है लेकिन बड़ी वॉर थी, ये बोल सकते हैं। तो लाइक उसमें भी ऐसा था कि इंडिया एग्रेसिव हो सकता था उसके अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी वजह से न्यूक्लियर बम या फिर न्यूक्लियर एटम्स की ये जो अटैक्स हैं ये हो, बिकॉज क्योंकि इससे लाइक सिर्फ एक और 2 कंट्रीज का इसमें मैटर नहीं आएगा। लाइक हमारे नेबर्सहुड जितनी भी कंट्रीज हैं तो वो भी इस वजह से पॉइंट उनका बहुत वीक हो जाएगा। तो लाइक नॉट पॉसिबल कि ये वाला सीन हो। लेकिन जब जंग होगी इंडिया और पाकिस्तान की, जंग के अंदर अगर कोई भी कंट्री हारने लगा है, पाकिस्तान या इंडिया, कोई भी एक ने एक तो हारेगा, एक जीतेगा। ये तो होगा एंड के अंदर जब जंग बहुत लंबी होगी। जो कंट्री हारेगी, आपको पता है एटॉमिक बम जो होता है, जो भी कंट्री हारती है वो एटॉमिक बम दूसरी कंट्री के ऊपर ड्रॉप कर देती है। ऐसा ही जब एटॉमिक बम ड्रॉप कर देंगे इतना ज्यादा लड़ने के बाद, तो फिर तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। फिर लाइक ऐसा है, दूसरी कंट्री भी रिटेलिएट करेगी। नहीं लाइक ऐसा है कि ये दोनों कंट्रीज जो हैं मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में इनका शुमार है। तो लाइक ऐसा नहीं है कि ये विन विन साइड सिचुएशन है। लाइक दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं कि कोई हार जाए या कोई जीत जाए। लाइक ये वॉर ड्रॉस हो सकती है, लाइक टाई हो सकती है, बट ये है कि किसी एक तरफ रिजल्ट नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्रीज हैं। लाइक भले से यूएसए की सपोर्ट इंडिया के पास जितनी ज्यादा है, लाइक पाकिस्तान के रिसोर्सेज भी इतने हैं लाइक कि वो एक काउंटर अटैक दे सकते हैं। आपने कहा यूएसए इंडिया के साथ है, लेकिन आपको पता है जो कोल्ड वॉर चल रही थी रशिया और अमेरिका की, Yes. उस टाइम पे भी पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ था, और अमेरिका और पाकिस्तान के साथ इस वक्त कहा जा रहा है कि इंडिया से ज्यादा करीब पाकिस्तान के अमेरिका है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? लाइक वो हमारा कंपल्जन है। लाइक वो कंपल्जन किस तरह से कि हमारे जो एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट्स हैं, लाइक हमारा लोन सिस्टम जितना भी आया, फाइनेंस सिस्टम यूएसए कैरी कर रहा है। वर्ल्ड बैंक, IMF सारा अमेरिका के पास है। तो इस वजह से थोड़ा ये बोल सकते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। लाइक हमारे पॉलिटिशियंस काफी ज्यादा इनरोल हैं उन लोगों के साथ, बट ये नहीं बोल सकते कि हार जाएंगे या जीत जाएंगे, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों ही पावरफुल कंट्रीज हैं। तो लाइक दोनों के पास यूएसए दोनों जगह से सपोर्ट कर रहा है। लाइक यूएसए किसी एक जगह का नहीं है। यूएसए चाहता है कि मैं पीछे हटा रहूं और मैं बैक एंड पर हूं और फ्रंट पर ये लोग आपस में खत्म हो जाए और मुझे लीडरशिप मिल जाए। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ईरान अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी जंग हुई है, इसके बाद कहा जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी। आप इसकी कितनी पॉसिबिलिटी समझते हैं, और आप क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बहुत ज्यादा इस बारे में डिस्कस हो रही है। जियोपॉलिटिक्स के जो एक्सपर्ट हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग पॉसिबल है और होगी है। नहीं, मैं तो बोलता हूँ पाकिस्तान इंडिया का जंग नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला राज़मा करे, क्यों मुल्क के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। पाकिस्तान के ऊपर भी इंडिया के ऊपर जंग नहीं हो जाए। वैसे आप क्या समझते हैं अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी इसका क्या इफेक्ट होगा, दुनिया के ऊपर क्या असर होगा? बहुत महंगाई होगा, गुर्बत होगा, लोगों पर बहुत कुछ होगा।
तो ये जंग आप क्या समझते नहीं होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। इंडिया से रिलेशन कैसे होने चाहिए? इंडिया के साथ तो राजनामा करे, इसमें क्या होता है यार। जंग का तो फायदा है, जंग तो सही नहीं होता है। ये पर डे जंग, ये तो फजूल चीज़ है। आप क्या समझते हैं इंडिया से अगर ट्रेड हो जाए, बिजनेस हो जाए, तो जिस तरह नवाज शरीफ भी ये बात कहते हैं, इमरान खान भी कहते हैं, तो अगर ये हो जाए, ये बात काफ़ी सारे बयानात मौजूद है, उन्होंने ये बात की थी पहले, अगर ये चीज़ हो जाए, इंडिया से ट्रेड हो जाए, बिजनेस हो जाए, तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल इसके साथ हो जाए सही है ये, फिर इसके साथ मीना मोहब्बत भी ज्यादा हो जाएगा ना, मोहब्बत भी ज्यादा, कारोबार होना चाहिए सही उसके साथ। आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? कैसा कंट्री है, लाइक वहाँ के लोग कैसे हैं, मतलब क्या चीज़? सही है, बस सही है, पाकिस्तानी दोस्त है, सही है, अच्छे है। हर जगह में होते हैं, 5 उंगली तो सारे नहीं होते। अब 26 के 22 से भी ले लो, खराब। ठीक है, वैसे आप क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान की जंग की कितनी पॉसिबिलिटी है ईरान अमेरिका के बाद? क्या ये जंग होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो सकती है या नहीं, दिखाते हुए तो हमें रोज ऐसा दिखाया जाता है कि अब आज रात जो है ना जंग होने वाली है। तो दोनों डिफेंस मिनिस्टर एक दूसरे को धमकियां भी दे रहे हैं। लेकिन हमें नहीं लग रहा कि जंग जो है ना बाकायदा जंग होगी जैसे कि अमेरिका और ईरान की हुई है। हमें नहीं लग रहा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान, हमारे इदारे इतने मजबूत हैं कि कोई भी इससे जंग करने से पहले जो है ना 10 मरतबा सोचेगा ज़रूर। मुझे नहीं लग रहा कि जंग होगी। तो लेकिन जो धमकियां मिल रही हैं एक दूसरे को, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी धमकी दी है, उन्होंने ये भी बात कही है कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, रोका नहीं है, ये बात भी उन्होंने की है। और फिर यहाँ से ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बात की कि अभी अगर जंग हुई तो हमला कोलकाता तक करेंगे। ये बातें हो रही हैं, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो खतरा लग रहा है कि ये जंग पॉसिबल है। और अमेरिका के जियो पॉलिटिक्स के एनालिस्ट जो हैं, एक्सपर्ट हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी। हर बंदे की अपनी एक नज़र हो सकती है, नुक्ता नज़र हो सकता है, अपना एक इज़हार ख्याल हो सकता है। मैंने जैसे कि पहले ही आपको बताया कि मुझे नहीं लग रहा कि जंग हो पाएगा, उसकी वजह ये है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा नहीं, ये पाकिस्तानी पब्लिक के अंदर इंडिया का कितना डर है, और ये डर होना भी जरूरी है। वरना दोस्तों पाकिस्तान हर दिन इंडिया के सामने कोई ना कोई साजिश करते रहेंगे और कश्मीर के अंदर बम धमाके करते रहेंगे। लेकिन जब से मोदी जी की गवर्नमेंट बन गई है इंडिया के अंदर, उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इंडिया का डर हर वक्त मौजूद रहता है। और इनको लगता है कि अगर हम इंडिया के सामने कुछ भी करेंगे तो मोदी पाकिस्तान के अंदर घुस के मारता है। इसीलिए दोस्तों आजकल ये पाकिस्तानियों के अंदर इतना इंडिया का डर है। और अब तो दोस्तों इजराइल और इंडिया के रिलेशन बहुत ही अच्छे हो गए हैं, तो पाकिस्तान के लिए और भी खतरा बढ़ गया है कि जिस दिन इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी उस दिन इजराइल डायरेक्टली इंडिया को सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा हमला होगी। दोस्तों इसीलिए ये पाकिस्तानियों को लगता है कि किसी भी वक्त इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जंग ऐसे नहीं होती है। अगर पाकिस्तान आर्मी इंडिया के अंदर आतंकवाद के थ्रू कोई बम धमाके करवाएंगे उसके बाद ही जंग होगी, अदरवाइज जंग नहीं होगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।